नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से ये यज्ञ चलता रहेगा। सभी देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ और अब सबको मैं इतना ही कहूँगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने जीवन का अंधेरा साईं बाबा के आशीर्वाद से और साईं बाबा के एक भक्ति से, एक उनकी साधना से, साई ध्यान और साई क्रिया से एक जीवन में जो अंधेरा है, जो जीवन में हमें लगता है कि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये जब रास्ता समझ में नहीं आता तो साईं बाबा अपने भक्तों को दिशा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। भगवत गीता में जब अर्जुन गलित गात्र हो गया और अर्जुन को लगा कि मैं मेरे मामे भाचे, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे चाचे, मैं इनके साथ क्यों लड़ूं, और मैं लड़ूंगा तो मेरा भी नुकसान है उसमें, और मैं लड़के दिखाऊंगा किसको। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। सभी विश्व के साईं बाबा के भक्तों को मैं आज एक बात यहां कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में भी बहुत सारे लोग कर्तव्य से परे होते हैं और कर्तव्य से भागते हैं, कर्म करने से थक जाते हैं और उनको लगता है कि अभी सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा समय गया, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बहुत बुरी आदतें लग चुकी हैं, मेरा आधा जिंदगी कट गया। जिस दिन जागे भाइयों बहनों, उस दिन सवेरा होता है। सिर्फ हमें उस तरफ देखने की हमारी नजरिया होनी चाहिए। खासकर आज मैं एक पंचसूत्री आपको देना पसंद करूंगा। ये पंचसूत्री आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले किसी दूसरे के साथ कंपटीशन मत करना, अपने साथ कंपटीशन करना कि मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूं। और याद रखना, ऐसे करते रहोगे तो एक दिन आप खुद भगवान बन जाओगे, भगवान जैसे बन जाओगे। कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। फिर वो जो क्षमताएं होती है उसको बढ़ाने का काम शुरू करो। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जो आज तक मैं बहुत नौजवान युवकों में देखता हूं कि ऊर्जा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है, क्योंकि वो चेतना गलत जगह पे जा रही है। खासकर मैं उन सब भाई और बहनों को कहना चाहता हूं कि अपनी शक्ति को इकट्ठा करो, एक शक्ति बनाओ, एक ताकत बनाओ, एक रुतबा बनाओ, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कुछ चीजों को सैक्रिफाइस नहीं करते ना, तब तक कुछ चीजें नहीं पाते। हमारे जीवन में हमें कुछ पाना है तो हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। नशा छोड़नी पड़ेगी, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, शाम को जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और एक कदम उठने से भाई और बहनों आप आखिरी तक पहुंच जाओगे। क्योंकि आज का ही सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, मेडिटेशन, साई ध्यान। और साई ध्यान ही शक्ति है, साई ध्यान ही भक्ति है। लेकिन वही शक्ति को हमें नीचे से बांध के अपनी ऊर्जा की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, जो ऊर्जा आपको कहीं पहुंचाने के लिए मदद करेगी। कितने सारे लोग मैंने देखे, उत्साह ही नहीं है, झील ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है, वो एक जोश ही नहीं है, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है, सब कुछ थके हैं, आलस से भरे हैं। सुबह उठो, एक बार सुबह उठ के शूज पहनो और चलने निकलो। देखो, कुछ मत करो लेकिन चलो। चलने से रास्ता बनता है और रास्ता बनने से जीवन बनता है। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी भाषा की तो विचारधारा है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तपश्चर्या करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता मैं साइंटिफिक पढ़ा हूं, मैंने बहुत अच्छी तरह से सिगमंड फ्राइड को पढ़ा है, मैंने कन्फ्यूशियस को पढ़ा है। कन्फ्यूशियस ने बोला था कि इस जगत में शक्ति के पीछे लोग हैं, ना कि कमजोर लोगों के पीछे। शक्ति के पीछे, शक्ति वो भक्ति है जहां सर नतमस्तक होते हैं। इसलिए कभी शिव भगवान को देखा क्या, ऐसे जान चली गई शिव भगवान कभी किसी ने देखे? हट्टे कट्टे फ्रेश अपने पार्वती के साथ बैठे हुए प्रसन्न शिव कुमार, प्रसन्न शिव जी देखे हमने, प्रसन्न हनुमान देखा, प्रसन्न भगवान कृष्ण देखे, प्रसन्न राम देखा। कोई भी कमजोर भगवान नहीं दिखेगा। भगवान कमजोर नहीं है, इंसान भी कमजोर नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप अपने में ताकत लाओगे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और एक विचारधारा के प्रति लक्ष्य में आपके कदम छुएगी। यह शक्ति होती है हर इंसान में। इसीलिए पुराने जमाने में गुरु आश्रम था।
पहले 25 साल आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, अगले 25 साल आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, उसके अगले 25 साल आप वानप्रस्थ। ये जो क्यों किया था ये श्रृंखला, क्यों इसको जीवन में हमारे जो जुने पुराने जमाने के जो हमारे जो कुछ गुरु मंत्र थे क्यों पुराने जमाने में हमें ये शक्तियां मिली। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम योगेन चित्ते सपदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोक्तो पररम मुविनम पतंजलि प्रांजलि राणतोस। योग, मेडिटेशन, साई ध्यान, साई वाणी, साई क्रिया आत्मसात करोगे ना भाई और बहनों, प्राणायाम शक्ति से आप ऊपर उठोगे और जिस दिन आप अपने सब बुरे विचार छोड़ दोगे उस दिन आप में एक तेज आएगा, आभा आएगी, ऊर्जा आएगी और वो शक्ति आपको जोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए हमेशा, क्योंकि शक्ति को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। जैसे ऊर्जा को, जैसे विद्युत को, जैसे एक प्रवाह में दूसरे प्रवाह में ला सकते, उसको संगठित नहीं कर सकते, उसी प्रकार किसी भी ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, उस ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में डाल सकते। जो इंसान ज्यादा खाएगा, आलसी बनेगा, वो ज्यादा काम के प्रति दौड़ेगा, और जो इंसान जो खाना खाया है वो हजम करके अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ेगा, काम में जोड़ेगा, लक्ष्य में जोड़ेगा। 8-8, 9-9 घंटा, मैंने तो मेरे जीवन का एक बहुत अलग तरीके से एक प्लान बनाया है। 8 घंटा मैं सिर्फ खुद के लिए देता हूं, उसमें 5 घंटा मैं सोता हूं, 3 घंटा मेरा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम होता है। 8 घंटा मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को आत्मसात करता हूं, जिसमें योगा है, योगासन करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, संस्कृत को पढ़ता हूं, इंग्लिश को पढ़ता हूं, नई नई भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूं, भगवत गीता का पठन करता हूं, साई वाणी को हर दिन साई बाबा के विचार जानने के लिए मैं प्रयास करता हूं, ध्यान करता हूं। ये 8 घंटे मेरे इस सब समय में नए नए सीखने में चले जाते हैं, और 8 घंटा मैं साई वाणी को चलाने के लिए चंदा कमाने का काम करता हूं। लेकिन मैंने 24 घंटे को 24 एक ही चीज के पीछे नहीं लगाया, 3 चीजों में बांटा, क्योंकि मैं जीना भी चाहता हूं, ना कि मैं सिर्फ दौड़ना चाहता। और मैं चाहता हूं आप भी वो करें। आज मैं खुद मेरे पर्सनल अनुभव से जो मैंने साई वाणी ट्रस्ट खड़ा किया, उसमें आज हजारों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, और इतने सारे लोगों ने शाखाएं शुरू की और अपने अपने जीवन में कार्य करने के लिए तुले हैं, जो शिक्षा, आरोग्य, रोटी, कपड़ा और मकान, इस 5 पंचसूत्री के ऊपर हम सीमित नहीं है, हम लोगों का जीवन बदलने के लिए कटिबद्ध है। ये एक क्रांति है। साईं बाबा मेरे जैसे सर्वसामान्य इंसान से ये कार्य कर रहे हैं। मैं डॉक्टरेट कर चुका हूं, वकालत की पढ़ाई कर चुका हूं, और आगे जाके मैं लोगों को कुछ ज्ञान देने का जो प्रयास कर रहा हूं, एक साइंटिफिक तौर पर दे रहा हूं, क्योंकि मेडिटेशन ही अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसी को भगवान प्रसन्न होते हैं जिसने अपनी शक्ति को इकट्ठा करके एक जगह पे लगाया, ना कि वो काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह इसके पीछे ना भागे। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये जो शक्तियां है, ये जो क्षमताएं है, ये जो भूमिकाएं है, ये जो भावनाएं, ये जो विचार है, इसको आगे बढ़ने के लिए हमें कटिबद्ध करना पड़ेगा। हमारे जीवन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ आंख बंद करके चलना पड़ेगा। भाई और बहनों, विश्वास दे रहा हूं मैं आज सबको, एक ताकत रखो, एक रुतबा रखो, एक विचार रखो, और उसी को साथ में लेके जिंदगी में आगे दौड़ो। कोई नहीं रोकेगा आपको। आपकी तरक्की करने के लिए सिर्फ एक बंदा आपको रोकता है, वो खुद आप है। आप दूसरों को ब्लेम करना आज से छोड़ दो। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विचार मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वो है अपने लक्ष्य को तय करो। आप बोलोगे सुनील जी, आप इतनी आसानी से बोल रहे लक्ष्य को तय करो, लक्ष्य ही तय नहीं होता। होगा, जरूर होगा। उसके लिए पहले प्राणायाम करो। जो भी प्राणायाम की शक्ति आपके अंदर आएगी, आपकी हर ऑर्गन्स को, हर माइंड को, बुद्धि को, शक्ति को, पता है आपको ये बीमारियां क्यों बढ़ती है? साइंटिफिक उदाहरण देता हूं मैं। हमारे पास इतनी सबसे मुफ्त ऊर्जा है, इतनी सब प्राणायाम की शक्ति है, वो हम यूज ही नहीं कर रहे, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जीवन में। इसीलिए वो फिर ब्रेन, हमारे पूरे शरीर में एक ही सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, वो ब्रेन। और ब्रेन सबको डायरेक्शन देता है, क्योंकि जब भी कोई चीज कम पड़े ब्रेन कह देता है। अभी हम सांस पूरी तरह से नहीं लेते, आराम से सांस नहीं लेते, इसलिए सांस, ऑक्सीजन कम पड़ता है। फिर ब्रेन कहता है चलो भाई हार्ट को
ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, फिर हार्ट इधर उधर से ऑक्सीजन इकट्ठा करता है, फिर हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, फिर बीपी बढ़ता है, फिर बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक आता है, आदमी मर जाता है। कभी कभी डायबिटीज क्यों होता है? हमारे शरीर में इंसुलिन का काम जो होता है कि जो भी वो बढ़ने का काम होता है वो नहीं होता है, सांस कम पड़ जाती है, फिर इधर उधर से ऑक्सीजन लिया जाता है, वो भी ऑर्गन जो है वो डैमेज कर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है शरीर में, ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन है और वो सब ऑर्गन को चलाता है और सब कुछ सीमित है प्राणायाम के ऊपर। आप बोलोगे प्राणायाम से कैसे प्रश्न छूटेंगे? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, जो इंसान प्राणायाम करता है 90% बीमारियां भाग जाएगी, आएगी ही नहीं उसके पास। खुद के अनुभव से कह रहा हूं, मैं जो करता हूं वो ही कहता हूं और जो मैं करना चाहता हूं वही मैं आपसे करवाना चाहता हूं, ना कि मैं कोई भी ऐसी चीज आपकी पड़ी हुई रटी हुई बातें। देखो गूगल पे बहुत नया, मेरे ज्ञान की आपको जरूरत नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूं जीवन बदलने का काम कर रहा हूं और साईं बाबा ने मुझे जो कार्य करने के लिए प्रेरित किया है वो मैं आप सबके लिए आऊंगा। बहुत दिन हुए कुछ देखा मैंने, आज मैं दुनिया में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं तो पता चलता है लोग कमजोर है, लोग थके हुए हैं। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण है, प्रारंभ करो और जारी रखो, सातत्य। देखो आपको पता है जो बड़े लोग हुए उनके सक्सेस का रहस्य क्या है? सही मार्ग और सही पाथ पे उन्होंने हमेशा जीतने का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ चलने का सोचा। चलते चलते पहुंच गए। हम एक ही जगह पे सोचते बैठ रहे, कब निकलेंगे कब निकलेंगे, निकल नहीं पाते ना, यही बीमारी है। और निकलने के बाद रुक जाते ना, ये दूसरी बीमारी है। उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक पहुंच नहीं जाते। नया वचन है आज, बहुत नया वचन है। इस वचन को पाओ। भगवान कहीं बाहर नहीं है और नरक कहीं दूसरी जगह पे नहीं है। ये शरीर खराब हो गया ना, नरक हो गया। इमेजिन करो आपका पैर टूट गया और आप एक जगह पे बैठ गए हो, आप खुद का काम खुद नहीं कर रहे हो, खुद टॉयलेट भी नहीं जा रहे हो, नहीं नरक। गलत काम करके जेल में पहुंच गए, कहां पहुंच गए? नरक में पहुंच गए। नरक कहीं बाहर नहीं है, नरक यही धरती पे है। हम कैसा रहते हैं ना, उसके ऊपर जीवन आत्मनिर्भर है। इसीलिए भाई और बहनों, प्राणायाम, साई ध्यान करने से पहले साई क्रिया सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो इंसान प्राण शक्ति को आत्मसात करेगा सब शक्तियां उसको सिद्धि प्राप्ति होगी। पांच और आखिरी जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में हमें एक तय करना है आज कि मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन मेरा ये जो शरीर है, जो मेरा मंदिर है, इसकी मैं स्वच्छता रखूं। क्योंकि मन की स्वच्छता हो, शरीर की स्वच्छता हो, एक्सरसाइज हो, ऐसा डट के एक्सरसाइज करो। शरीर को काम चाहिए। जिन लोगों को काम नहीं ना, उनकी उम्र भी देखो कम रही, और जो पूरी तरह से काम करते रहे ना आखिरी तक, वो लोग भी फ्रेश रहे। वो कभी किसी के ऊपर, मैंने देखा एपीजे अब्दुल कलाम भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते स्टेज से गिर गए और जिंदगी खत्म हुई। एक इंसान जो रामेश्वर जैसे छोटी सी जगह में पैदा होके एक सपना देखा, उनका एक फोटो आता है, मैंने बहुत बार देखा है साइकिल चलाते समय। पीछे उन्होंने वो जो पृथ्वी नाम का उन्होंने क्षेपणास्त्र बनाया, उसका उन्होंने एक प्रतिमा रखी है। साइकिल पे जाते ऐसी पाटमुरी प्रतिमा दिखा रही है, और वही इंसान ने आगे जाके इतना बड़ा कार्य किया और वो देश के शीर्ष स्थान पर राष्ट्रपति बने। जब राष्ट्रपति भवन में गए, भाई और बहन एक सूटकेस लेके अंदर गए, और जब उनका पद खत्म हुआ तो वापस वही सूटकेस लेके वो बाहर निकले। कुछ नहीं इकट्ठा किया, लेकिन नाम, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम रहेगा। उन्होंने कहा, उन्होंने लोगों को कहा बिग ड्रीम, अग्निपंख, कौन कौन से विचार उन्होंने दिए। क्यों उन्होंने हमें सब सबक सिखाया? क्योंकि उनका जीवन ही सब कुछ था और ऐसे चले गए। कपूर जो जलाते हैं ना आरती के टाइम, उसकी तरह से जिए। वो जलने के बाद उन्होंने सुगंध दिया, लेकिन राख नहीं छोड़ी। कपूर कभी राख नहीं छोड़ता। भाई और बहनों, हमारे जीवन में यही हमें करना है। कुछ चंद दिनों के लिए आए यहाँ, खुशी से रहना है ना, तो उसकी रहने की एक सीढ़ियां है, और वो सीढ़ियां है साई वाणी को हमेशा सुनना है, साई वाणी से जुड़ना है। अपने घर में, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में, अपने अपनी जगह में साई वाणी की शाखाएं शुरू करके लोगों के जीवन में, मैं तो भारत को तेजस्वी बनाना चाहता हूं। मेरा सपना है साई वाणी का हर भारतीय तेजस्वी बने, और इसीलिए प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विशेष विचारधारा से जुड़िए। ओम साई राम, प्रणाम।